गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कल वाले टॉपिक को वापस से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेस्टिस को। ओके, तो व्हाट इज टेस्टिस? तो टेस्टिस के बारे में तो वैसे भी आप जानते हैं कि वन पेयर में होते हैं, है ना। एब्डोमेन से बाहर होते हैं, स्क्रोटम में होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होते हैं, ठीक है ना। और उनका शेप कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं ओवल शेप होते हैं। जनरली ग्लोबुलर भी हो सकते हैं, ओवल शेप के भी मैक्सिमम होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इसमें जो कलर है इसका वो पिंक होता है इसका। बट ये कॉमन सारी चीज़ें होती हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में शुरू में लिखनी होती है, जो कि आपके नोट्स में लिखी हुई है, ठीक है। आज हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी हम करते हैं ना, तो यहाँ पे हम लिखते हैं HLS, मीन्स इसका हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन नहीं कटिंग करते, हम इसका करते हैं हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कटिंग करते हैं। आप जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर जब भी स्टडी करेंगे टेस्टिस की, तो उसमें हम कौन सी स्टडी करेंगे, HLS की स्टडी करेंगे, हॉरिजॉन्टल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। देखिए इस तरह से जब भी आप इसका सेक्शन कटिंग करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो देन इसमें क्या होगा, आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी, इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ओके, इसमें सबसे जो आउटर मेम्ब्रेन होती है दैट इज ट्यूनिका वैजाइनैलिस। ओके, स्ट्रेट होती है, कंटिन्यू होती है, इसमें कोई ब्रेक्स वगैरह नहीं होते हैं, रेगुलरिटीज नहीं होती है, कंटिन्यू होती है, स्मूथ होती है। ओके, देन इनर जो मेम्ब्रेन होती है ना, वो जगह जगह पे इनफोल्डेड हो जाती है, इस तरह से इनफोल्डेड हो जाती है। और ये इनफोल्डिंग जो होती है ना, वो अप्रॉक्स एक में होती है 200 to 250 होती है यहाँ, ठीक है ना। तो इनको हम कह सकते हैं चैम्बर्स भी कह सकते हैं, इनको हम टेस्टिस लॉब्यूल भी कह सकते हैं। ओके, कई सारे नाम दे रखे हैं, बट इन चैम्बर्स के नंबर्स आप ध्यान रखना, 200-250 होते हैं। अब देखिए, ये जो मेम्ब्रेन बनाती है ये कौन सी है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो कि चैम्बर्स का फॉर्मेशन करती है। अब देखिए, ट्यूनिका वैजाइनैलिस और ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये बनाती है टेस्टिस कैप्सूल, ठीक है ना। तो टेस्टिस कैप्सूल का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 लेयर से होता है। फर्स्ट ट्यूनिका वैजाइनैलिस, सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया। देन क्या होता है, ईच चैम्बर्स contains 2 to 4 tube-like structure or spring-like structure, which is called seminiferous tubules। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है, वो मैं आपको दूर कर देता हूँ यहाँ पे, जो कंफ्यूज रहेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्क्स के क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक में से। तो देखिए, ये जो टॉपिक जो मैंने अभी बताया है, ये जो ये कौन सी है, सेमी Ferrous tubules, seminiferous tubules, which is structural and functional unit of testis, means कंप्लीट जो टेस्टिस होता है वो इन्हीं स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर से फॉर्म्ड होता है और इसी क्या करती है, आगे चल के स्पर्म को प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल मीन्स बनास से होता है, फंक्शनल मीन्स मेल गैमेट को प्रोड्यूस करती है, कौन, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये फ्री नहीं होती हैं, ये आपस में क्या होती है, कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू क्या होती है, अटैच होती है। तो देखो, मैं नीचे बना रहा हूँ यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना, पूरे में ही होती हैं, लेकिन डाउन साइड में बना रहा हूँ। यहाँ पे डाउन साइड में मैंने ये जो बनाए हैं ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया कनेक्टिव टिश्यू, बट ध्यान रखना 100 कनेक्टिव टिश्यू में से बेस पर नीचे, ऐसा नहीं सभी में, सभी की बता रहा हूँ मैं, केवल बेसिक पार्ट जो होता है ना, बेस में जो सेल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू, इनकी बात कर रहा हूँ। इनमें से 30% जो सेल होती है वो होती है कौन सी, एंडोक्राइन सेल, एंडोक्राइन सेल होती है। ओके, एंडोक्राइन सेल का मीन्स जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हो, और ऐसी सेल्स कनेक्टिव टिश्यू की जो एंडोक्राइन सेल्स के फॉर्म में वर्क करती हैं, उनको बोलते हैं हम, 2 नेम हैं इनके,
एक तो बोल सकते हो आप क्या, इंटरस्टिशियल सेल, और एक इसी को बोलते हैं लेडिंग सेल, LEYDIG, लेडिंग सेल, ठीक है ना। और इसके थ्रू क्या करते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करता है जो कॉमन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन ना लिखकर मैं यहाँ पे इनका नाम लिख रहा हूँ, कौन सा, एंड्रोजन। तो ध्यान रखना, एंड्रोजन मेल हार्मोन का ग्रुप का नेम है, न कि टेस्टोस्टेरोन का नेम है, ध्यान रखना। क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं कि मेल हार्मोन कॉमन, तो वो मैंने बोला है कि कॉमन तो आप जानते हैं कि कौन सा होता है, कि टेस्टोस्टेरोन होता है, पर टेस्टोस्टेरोन जैसे और भी हार्मोन होते हैं, जैसे एंड्रोसाइट है, एंड्रोजेनिक हार्मोन है, ठीक है ना। तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं उनके ग्रुप को हमने बोल दिया एंड्रोजन हार्मोन। तो ये क्या करता है, इसके दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन ये होता है एंड्रोजन का कि मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करता है, फर्स्ट। सेकंड क्या करता है यहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होने के बाद क्या करता है ये, स्पर्मेटोजेनेसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को भी रेगुलेट करता है। ओके, तो ये हो गया। अब सुनिए यहाँ पे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए ध्यान रखना लेडिंग सेल का या फिर इंटरस्टिशियल सेल का क्या फंक्शन होता है बेसिकली। इसके अलावा जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये ट्यूब्यूल्स क्या करती है, आगे जाके क्या करती है, नेट का फॉर्मेशन करती है, इस तरह से नेट का फॉर्मेशन करती है। ओके, तो ये नेट बनाती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेंस नेट बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस नेट को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, रेटेटेस्टिस। और ये रेटेटेस्टिस क्या करता है आगे चल के, यहीं पे अगर हम देखेंगे एक थिन नेट लाइक एक ट्यूब बना देती है यहाँ पे, और इसको बोलते हैं अपन क्या, वासा एफरेंसियम। वासा एफरेंसियम, वासा एफरेंसिया कहते हैं इसको, ठीक है ना। और वासा एफरेंसिया क्या करता है, आगे चल के यहाँ पे एक इस तरह से कोमा शेप का एक स्ट्रक्चर बना देता है इस तरह से, और इसके अंदर क्या होती है, इस तरह से एक ये ट्यूब होती, काफी कॉइलिंग की हुई होती है, इसकी लेंथ काफी ज्यादा होती है। तो जो यहाँ से ट्यूब निकलेगी ना, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलेगी, वो सर्कुलर फॉर्म में निकलती है। और इसके भी क्या होते हैं, इसको बोलते हैं, जो कोमा शेप का स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस होता है। ओके, और इस एपिडिडाइमस के भी क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और ये 3 पार्ट मैंने आपको बता रखे हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, इसका एक अलग नाम होता है, इसका अलग नाम होता है, इसका भी अलग नाम होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके जो नेम दे रखे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इनका एक, मैं पहले आपको बता दूं कि एपिडिडाइमस का बेसिक फंक्शन होता है कैपेसिटेशन होना। अब ये कैपेसिटेशन क्या होता है मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे स्पर्म बनेगा, ओके, स्पर्म बनता है, और इस स्पर्म पे क्या होता है, यहाँ पर होता है एंटी फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे क्या होते हैं, एंटी फर्टिलाइजेशन। ओके, क्योंकि एग पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है कि नहीं करवाता है, कि ह्यूमन बॉडी का ह्यूमन का जैसे मेल का जो स्पर्म है वो ह्यूमन की फीमेल की ओवा को क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, अदर को नहीं करता। जैसे प्लांट में भी आपने देखा होगा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होता है, तो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन भी क्या करता है, स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे ही स्पर्म में भी होता है कि स्पर्म में भी जो स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड करवाने के लिए इसमें क्या होते हैं, यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिन होते हैं। और एंटी फर्टिलाइजिन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, मींस ये ग्लाइकोप्रोटीन से फॉर्म्ड होते हैं, ग्लूकोज प्लस प्रोटीन से फॉर्म्ड होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी यहाँ से निकलेगा ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, तो एक्चुअली में ये जो एंटी फर्टिलाइजिन होता है ये कवर्ड होता है, कवर्ड होता है। जैसे कहते हैं ना, कोई भी कंपनी से कोई चीज़ बन के आती है तो पॉलीथीन में पैक होके आती है, तो वैसे मान लीजिए कि यहाँ पे भी स्पर्म है वो बन के आए हैं, तो क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर ये एंटी फर्टिलाइजिंग नेट ना हो तो क्या ये एग के फर्टिलाइजिंग से टच हो पाएगा, क्या कभी नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये नेट नहीं होगा, ओपन नहीं होगा, तो वो
फर्टिलाइजेशन होगा तो एग के फर्टिलाइजिंग से अटैच नहीं हो पाता। तो कैपेसिटेशन का एक मीन्स यहाँ पे ये भी निकलता है कि इस एपिडाइडिमिस में क्या करता है, यहाँ से ये रिमूवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, रिमूवल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कैपेसिटेशन, ये सारा प्रोसेस होता है कहाँ पर, एपिडिडाइमस में होता है। हालांकि इसके फंक्शन मैं आपको पहले बता देता हूँ, एपिडिडाइमस के फंक्शन अलग अलग दे रखे, कैपेसिटेशन का मतलब अलग अलग निकालते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पर्म में ओवा को फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी क्रिएट करना, ठीक है ना, तो इसे कहते हैं कैपेसिटेशन कहते हैं। और कैपेसिटेशन का मतलब यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये होता है, बहुत सारी बुक में इसका मीनिंग अलग अलग दे रखा है, यहाँ ये भी होता है, यहाँ पे ये भी होता है, लेकिन मैंने जो बताया है ये भी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो हालांकि मैच्योरिटी तो यहाँ पे होगी जाके, आगे मैच्योरिटी होगी जाके, लेकिन ये भी प्रोसेस होता है। ओके, अब क्या होता है कि यही कॉमन शेप का जो स्ट्रक्चर होता है वो आगे जाके क्या होता है, वास डिफरेंस में क्या होता है, ओपन हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी, इंटरनल स्ट्रक्चर होती है इसकी, टेस्टिस की। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दो कवरिंग आउट का वेजाइनस, अंदर वाली एल्बोजीनिया, ठीक है ना, और एल्बोजीनिया है वो चैम्बर्स का फॉर्मेशन करती है जिनके नंबर्स होते हैं 200 to 250 होते हैं, एंड ईच चैम्बर कंटेन्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जिनके नंबर्स होते हैं 2 to 4 तक, 2 to 3 भी हो सकते हैं, 2 to 4 भी हो सकते हैं। और जितने भी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है कनेक्टिव टिश्यू से क्या होती है, अटैच होती है, बट बेस की तरफ कुछ कनेक्टिव टिश्यू है वो एंडोक्राइन सेल के फॉर्म में वर्क करती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछते हैं कि टेस्टिस में ऐसी कौन सी एंडोक्राइन सेल्स होती हैं जो हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं, विच इज इंटस्टियल सेल और लेडिंग सेल्स, ठीक है ना, जो इसको एक ग्लूकोज हार्मोन को सीक्रेट करती हैं, और उसमें बेसिक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। और बाद में देखिए सारी की सारी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये क्या करती हैं कि एक कनेक्ट होकर नेट का फॉर्मेशन करती हैं, इसको बोलते हैं अपने क्या, इसको बोलेंगे रेटेटेस्टिस, और रेटेटेस्टिस आगे चल के एक थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया, और वासा एफ्रेंसिया ओपन होता है किसमें, एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस का बेसिक फंक्शन जो बुक्स में लिखा हुआ मिलता है वो ये मिलता है, स्टोर होता है, मैचुरेशन होता है, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे कैपेसिटेशन भी होता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और इसके बारे में, कैपेसिटेशन के बारे में मैंने आपको ये बता दिया, अलग अलग व्यूज हैं, ठीक है ना। तो जो मैंने पढ़ा हुआ है, जो मैंने सुन रखा है, पढ़ा हुआ है, वो कैपेसिटेशन का मतलब ये होता है जो मैंने आपको बता दिया है। और यही एपिडाइडिमस जो है आगे चल के किस में ओपन होते जाके, सेमिनिफेरस सॉरी वासा डिफरेंसिया में ओपन होती है। तो चलिए एक टॉपिक तो अपना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, इसका हम पढ़ते हैं टीएस, ठीक है ना। तो टीएस का मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको आज बता देता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इसको बताऊँगा, ठीक है। हाँ, बस एक छोटा सा होता है। एक मैं हाफ इसका टॉपिक और बता देता हूँ, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसका हम पढ़ेंगे टीएस। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का टीएस कैसा होता है, तो ये मैं आपको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जब भी आप टीएस सेक्शन कटिंग करेंगे ना, तो सेक्शन कटिंग करते हुए क्या करेंगे कि एक टीएस एक तो सेमिनिफेरस फुल कटिंग होगी उसकी, ये आपके प्रैक्टिकल में आता है, ठीक है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मैं 2 चीज़ें बताऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और इसमें मैं आपको बता दूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस भी बता दूंगा इसी में, ठीक है। तो देखिए, जब भी हम इसको सेक्शन कटिंग करते हैं तो इसमें से एक तो फुल कटेगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, आप लिख दीजिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, और अब इसमें क्या होगा कि कुछ हाफ कटती है, देखिए ये हाफ है, जो पास वाली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी उनको हम हाफ कटिंग करते हुए इस तरह से शो कर देते हैं, ठीक है ना। ये हाफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए। अब क्या होगा कि इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में यहाँ पे एक्चुअली लिविंग पार्ट है,
इनको नरिशमेंट चाहिए, O2 चाहिए, CO2 भी रिलीज करेंगे, तो इनके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, ये ब्लड वेसल्स होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। यहाँ पे आप क्या बना सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू हो गया, यहाँ पे लिख दिया CT मीन्स कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब बेसिक जो चीज़ है वो आप ध्यान से सुनिए। एक्चुअल में क्या होता है कि इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में दो तरह की सेल्स होती हैं। एक तो होती है लार्ज सेल, ओके, यहाँ पे 4 सेल्स बना दीजिए आप, लार्ज सेल, और इसको आप इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, ओके, और इसको लिख दीजिए आप सर्टोरी सेल। ध्यान रखना, सर्टोरी सेल को ही हम बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा था कि कौन सी वेजिटेटिव सेल्स फाउंड होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और हम लोग पढ़ते आए क्या चीज़, इसको सर्टोरी सेल। तो सर्टोरी सेल का सेकंड नेम होता है वेजिटेटिव सेल बोलते हैं इसको। और ये जो सेल होती है वो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। तो ध्यान रखना, इस सर्टोरी सेल को ही हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये बुक में क्लियर लिखा हुआ है कि वेजिटेटिव सेल जो होती है वो कौन सी होती है, सर्टोरी सेल होती है। इसके अलावा यहाँ पे होती हैं छोटी छोटी सेल्स होती हैं, आप देख सकते हो ये छोटी छोटी सेल होती है जो डाउन साइड में होती है, एक सिंगल लेयर होती है इसकी, ओके, ये डाउन साइड में होती है यहाँ पे। इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। क्या बोलेंगे इसको, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। जैसे इसको वेजिटेटिव बोलेंगे, इसको जनरेटिव, लेकिन कॉमन नेम है जर्म सेल, और फुल फॉर्म होती है जर्मिनल एपिथेलियम सेल, लेकिन शॉर्टली बोलते हैं जर्म सेल। तो जर्म सेल को बोलेंगे जनरेटिव सेल, और सर्टोरी सेल को बोलेंगे हम वेजिटेटिव सेल। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब मैं आपको आज तो मैं केवल इतना ही बता रहा हूँ, और ध्यान रखना जर्म सेल्स जो होती हैं इसका नाम एक और भी आता है, प्राइमोर्डियल सेल। ओके, तो प्राइमोर्डियल सेल, जर्म सेल, जनरेटिव सेल, ये सब एक ही होती हैं, और ये स्पर्म की मदर सेल होती है। किसको प्रोड्यूस करती है, स्पर्म को। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जनरेटिव सेल माइटोसिस, मियोसिस, डिवीजन करके और स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। फिर जो स्पर्म बनेगा मीन्स स्पर्मेटिड्स बनेगा, वो कैसे सर्टोरी से नरिशमेंट लेके डेवलप होता है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। दोनों चीज़ें, इंटरनल स्ट्रक्चर तो हो गई है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, बस ज़्यादा इतना करना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है कि सब ये स्पर्म और शो कर देने हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। ओके, थैंक यू।